प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए अजीजों, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सर को परमेश्वर के चरणों में झुकाएंगे, क्योंकि खुदा का पाक कलाम कहता है, जिस प्रकार से खुदा के दास ने एक मधुर गीत को गाया लास्ट में, कि संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। आज धन्यवाद करो उस परमेश्वर का जिसने आज तक मुझे और आपको संभाला है। इस भीषण गर्मी में भी उसने मेरे और आपके साथ को नहीं छोड़ा। हर एक बीमारी से, हर एक दुख से, हर एक तंगहाली से, हर एक मुसीबत से, हर एक आने वाले पलों से हमारे परमेश्वर ने हमको बचाया। उसका धन्यवाद हो, उसका धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर तू हमको संभालने वाला परमेश्वर है। तू हमको अपने धर्म में दाहिने हाथ के द्वारा संभालता है। जब हम खुदावन गिरने वाले होते हैं तू हमको संभालता है प्रभु अपने वचन के द्वारा। जब हम डूबने वाले होते हैं तो तू हमारे हाथ को थाम कर यीशु हमें उस दलदल से बाहर निकालता है। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन तेरा कि तूने मुझे भी पाप के दलदल से बाहर निकाला। खुदावन तूने मेरे हाथ को थामा। पिता परमेश्वर, जब मैं पाप में डूब रहा था, जब मैं गुनाह में जा रहा था, जब मैं बदकारी में जा रहा था, लेकिन तूने अपने वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा मुझे बचाया। खुदावन, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए प्रभु। ये जो जीवन पिता परमेश्वर तूने हमको दिया प्रभु, ओ हालेलुया, धन्यवाद हो। ओ जीसस, सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सब लोग आएंगे चीजों। सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझे को चाहिए। सब गाएंगे। सहारा दे मुझे खुदा। कठिन कठिन रास्ते बहुत, हर एक मोड़ खतर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझे को अब शहर, अंधेरे सायों को दिखा दे मुझे को अब शहर। सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चलना, जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल ना पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूं भी फिसल के गिरे मैं जाऊंगा, अगर जो चलना फिसल के गिरे मैं जाऊंगा। सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे
मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा। मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा। भाई गौरव प्रार्थना कर भाई। कुद्दूस 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 रब्बुल आवाज, खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, खुदा के बदले तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, आज की सुंदर बेला के लिए पिता, आपके धन्य और आपके मुकद्दस नाम को पिता लेने के प्रभु हम सब लोग यहाँ एकत्रित और जमा है खुदावन। ना हमें कोई खूबी थी, ना ही कोई लियाकत था खुदावन, लेकिन आपका खासा निरंतर हमेशा अपने बच्चों पर रहम फरमाना होता है खुदावा। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको इस स्थान पर एकत्रित और जमा करा खुदावन, कि आपके पवित्र और मुकद्दस नाम को धन्य और मुबारक कह सके प्रभु। जो भी हमने अपनी आत्मिक भेंटें आपको नजर करी हैं, ये हमारा विश्वास है कि उस स्वर्ग की और आपकी दृष्टि में ग्रहण करें खुदावन। इसी प्रकार से पिता भीषण गर्म मौसम में पिता हमारे अजीज प्रिय लोगों की हर प्रकार से सहायता मदद करिएगा इनके आने जाने में प्रभु। इनके खत्ते, इनके रोजगार के जो हाथ हैं प्रभु को निरंतर आपकी ओर से आशीष करें खुदावन। किसी बड़ी वस्तु की घटी कमी ना हो पिता, और विशेष रूप से आज की संध्या काल में अपने वक्ता अपने बच्चे की जुबान उसके होठों को स्पर्श करिए, उसके मुख में अपने शब्दों को डालिए पिता, कोई शब्द उसका नहीं वरन पवित्र आत्मा के द्वारा भी हो प्रभु। प्रभु निश्चय हम आज के वचन को सुने, मनन करें, ग्रहण करें पिता, और उसके अनुसार चलने वाले हैं प्रभु। सबके आत्मिक कानों को खोलिए, आत्मिक आंखों को खोलिए पिता, कि हम आपके वचन को मनन करें और उसके अनुसार चलने वाले उन्हें पाएं, क्योंकि आपको कलाम कहता है वचन केवल सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले बने। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन 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 हालेलुया। आइए अजीजों, आज की शाम में जब मैं और आप परमेश्वर के चरणों में आए हैं, और आज की शाम में खुदा ने जब मुझे और आपको ये बेशकीमती मौका दिया कि मैं एक बार फिर से खुदा का वचन आपके सामने लेके खड़ा हो सकूं, तो आज की शाम में निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए नीति वचन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय। आज की शाम में जो वचन का शीर्षक है वो है जीवित रहना। हालेलुया। क्या? जीवित रहना। आज मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य किस प्रकार से जीवित रह सकता है, या मनुष्य किस प्रकार से अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए अजीजों, आज की शाम में पढ़ेंगे खुदा के वचन में से नीति वचन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, और 4 अध्याय का 4था पद कोई भी व्यक्ति यहाँ बुलंदी के साथ पढ़ने पाए। और मेरा पिता मुझे कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पे लगा रहे, तो मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ राजा सुलेमान नीति वचन 4 अध्याय उसके 4थे पद में कहते हैं कि मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था। हालेलुया। जब सुलेमान खुदा के पास जाते थे, खुदा से बातें करते थे, तो खुदा अपने दास से बातें करता था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब मैं और आप अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेकते हैं, और जब अपने हाथों को उठाते हैं, और जब अपनी आत्मा में और आप परमेश्वर से जोड़ते हैं, तो परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करना शुरू करता है। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, और जब मैं और आप घंटों प्रार्थनाएं करते हैं, अपने जिंदगी को जब परमेश्वर से जोड़ते हैं, तब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में होकर हमसे बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक समय ऐसा आया कि जब सुलेमान खुदा के पास गए, और जब सुलेमान ने अपना मन, अपनी आत्मा को खुदा से जोड़ा, तो खुदा ने सुलेमान से बातें करना शुरू करी। और जब राजा सुलेमान से परमेश्वर ने बातें करना शुरू करी, तब अपने वचन राजा सुलेमान को दिया और सिखाया। और क्या सिखाया? कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। हालेलुया। क्या सिखाया खुदा ने? कि मेरे बेटे, इस संसार में केवल पाप और उपद्रव है, इस संसार में केवल वो अभिलाषाएं हैं
जो अपनी ओर खींचती है। लेकिन आज मैं तुझे बताता हूं और आज मैं तुझे सिखाता हूं कि तेरा मन केवल मेरे वचन पर लगा रहे। हालेलुया। तेरा मन मेरे वचन पर। प्रेज द लॉर्ड। आखिर वचन के बारे में ही खुदा ने क्यों कहा? क्योंकि मैं और आप सब जानते हैं कि जीवन किसी इंसान में नहीं है, जीवन हमारे माता पिता में नहीं है, जीवन का देने वाला हमारा पड़ोसी नहीं है, लेकिन जीवन है तो परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। जीवन संसारिक अच्छी वस्तुओं में नहीं है, जीवन अच्छे खान पान में नहीं है, जीवन अच्छे मेवों में नहीं है, जीवन अच्छे पीने में नहीं है, लेकिन जीवन है तो परमेश्वर के वचन में है चीजों। इसलिए खुदा ने सुलेमान से बातें करी और बातें करने के बाद में कहा कि मेरे बेटे तेरा मन केवल मेरे वचन पर लगा रहे। हालेलुया। कहां लगा रहे? मेरे वचन पे। और वचन के बारे में आप सब जानते हैं, दाऊद भी कहते हैं कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। खुदा का जो वचन है वो मुझे और आपको ज्योति में लेके चलता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का जो वचन है वो मुझे और आपको अंधकार से बचाता है। खुदा का वचन है जो मुझे और आपको पापों से बचाता है। मैं कह सकता हूं कि खुदा ने अपने वचन के द्वारा मुझे पाप से बचाया। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कह सकते हैं कि खुदा ने अपने वचन के द्वारा मेरे गुनाहों के बोझ को दूर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मत्ती में खुदा का वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। आखिर उसने क्यों कहा मेरे पास आओ? क्योंकि जब इंसान खुदा के पास आएगा तो खुदा का वचन उस तक पहुंचेगा। ध्यान से सुनिएगा। जब इंसान खुदा के पास आएगा तो खुदा का वचन उस मनुष्य तक पहुंचेगा, और जब खुदा का वचन उसके पास पहुंचेगा तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि उसका जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हर रविवार को खुदा के भवन में लोग आते हैं, है ना? हर प्रेयर मीटिंग में खुदा के लोग आते हैं। क्यों आते हैं? खुदा का वचन सुनने के लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मनुष्य के जीवन की तब्दीली केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा है। मनुष्य के जीवन का अंधकार जो मिट सकता है वो केवल वचन के द्वारा। मनुष्य जो आत्मिक जीवन को पा सकता है वो केवल वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया। वहां यीशु कहते हैं मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और यहां सुलेमान से खुदा कहता है कि मैं तुझे जीवन दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझे क्या दूंगा? जीवन दूंगा। और यूहन्ना 10:10 में खुदा का पाक कलाम कहता है कि चोर आता है चोरी करने और घात करने, लेकिन यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। हालेलुया। जीवन परमेश्वर के पास है, जीवन खुदा के वचन में है। यदि मैं और आप सोचते हैं कि संसार की अभिलाषाओं से जुड़ के मुझे और आपको जीवन मिल जाएगा, तो नहीं है। जो जीवन मिला है वो भी नष्ट हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो जीवन मिला है वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो तुम दाईं ओर मुड़ना ना बाईं ओर मुड़ना, वरन मेरे वचन को थाम कर तुम सिधाई के साथ चलना। क्योंकि जब तुम सीधे चलोगे तो मैं तुम्हारे हर एक टेढ़े मेढ़े मार्ग को भी सीधा कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब तुम मेरे वचन को थाम के चलोगे तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ आएंगे, जो ऊंची ऊंची बेड़ी आएंगी, जो ऊंचे ऊंचे किवाड़ आएंगे, मैं अपनी सामर्थ के द्वारा उनको तोड़ दूंगा। हालेलुया। लेकिन वो किवाड़, वो ऊंची ऊंची दीवारें तब टूटेंगी जब खुदा का वचन हमारे पास होगा। प्रेज द लॉर्ड। जब खुदा का वचन हमारे पास होगा। और यही सारी बातें खुदा ने सुलेमान को सिखाई। और क्या सिखाई? कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। तेरा मन केवल मेरे वचन पर लगा रहे। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो इंसान का भटकता है वो मन ही भटकता है। हालेलुया। आंखें इतनी जल्दी नहीं भटकती, कान नहीं भटकते, शब्द नहीं भटकते। भटकता है
मन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इस मन के अंदर असाध्य रोग लगा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये मन तो असाध्य रोग से पीड़ित है। इस मन में एक ऐसा रोग लगा है जिसका कोई इलाज हो नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर सिखा रहा है और सुलेमान से कह रहा है कि मेरे बेटे, तू अपने मन को थामे रहे और अपना मन मेरे वचन की ओर लगाए रहे। हालेलुया, हालेलुया। तू अपना मन मेरे वचन की ओर लगाए रहे, क्योंकि जब तू अपने वचन को, अपने मन को मेरे वचन पर लगाएगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे जीवन दूंगा। हालेलुया। मैं तेरे जीवन में अपनी उन्नति को पैदा करूंगा। और आगे खुदा का पाक कलाम कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहे। प्रेज द लॉर्ड। पहला काम यह करना है कि हमें अपना मन परमेश्वर के वचन पे लगाना है। प्रेज द लॉर्ड। पहला काम कि मुझे और आपको अपना मन केवल परमेश्वर के वचन पे लगाना है। और जब मैं और आप खुदा के वचन पे अपना मन लगाएंगे तो मैं आपको बताऊं, दूसरी बात स्वयं पूरी हो जाएगी। दूसरी बात स्वयं पूरी हो जाएगी। और दूसरी बात क्या कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर। हालेलुया। जब मेरा और आपका मन परमेश्वर से जुड़ जाएगा तो स्वयं हमारे जीवन से उसकी आज्ञाएं पूरी होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। कहते हैं ना कि इंसान को छत पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है, और सीढ़ी के अंदर भी स्टेप होते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। ऐसा कभी आपने देखा है कि इंसान ने 2 स्टेप छोड़ के तीसरे स्टेप पे कदम रखा हो और पहुंच गया हो? नहीं असीसो। इंसान जब छत पे चढ़ता है तो एक एक करके वो अपने कदम को आगे बढ़ाता है सीढ़ी के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से आज खुदा का पाक कलाम कहता है कि हमारी जिंदगी की जो पहली सीढ़ी है वो ये है कि मैं और आप अपने मन को अपने हाथ में थामे रहें और खुदा के वचन के द्वारा अपने आप को संभाले रहें। सबसे पहली चीज, यदि मैं और आप अपने मन को खुदा के वचन की ओर लगाए रहेंगे तो दूसरी बात स्वयं हमारे जीवन के अंदर पूरी हो जाएगी कि तू मेरी आज्ञाओं का क्या कर? पालन कर, तब तू क्या रहेगा? जीवित रहेगा। हालेलुया। जीवन भी 2 प्रकार का होता है, एक संसारिक जीवन और एक आत्मिक जीवन। संसारिक जीवन हम सबके भी पास है, लेकिन आत्मिक जीवन हर किसी को प्राप्त नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। संसारिक जीवन शायद सबको मिल सकता है, लेकिन आत्मिक जीवन हर किसी को नहीं मिलता। आत्मिक जीवन उसी को मिलता है जो परमेश्वर से प्यार करता है। हालेलुया। आत्मिक जीवन उसी को मिलता है जो अपना मन, अपनी आत्मा, अपने विचार, अपने प्राण खुदा के वचन से जोड़ लेता है। उस मनुष्य को आत्मिक जीवन मिलता है। और आज परमेश्वर आत्मिक जीवन देने की बात कर रहा है। वो कह रहा है यदि तू अपना मन मेरे वचन की ओर लगाएगा तब तू क्या रहेगा? जीवित रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं और आप जीवित रहें, यदि आप चाहते हैं कि हमारी आत्मा जीवित रहे, यदि आप चाहते हैं कि हमारा प्राण जीवित रहे, तो जीवन को प्राप्त करने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा और परमेश्वर से जुड़ना पड़ेगा। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के पास आएंगे और परमेश्वर से जुड़ेंगे, पश्चाताप करेंगे, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि वह पश्चाताप हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का वसीला हो जाएगा। और जब मैं और आप खुदा के पास आएंगे, उसके सामने अपने घुटने टेकेंगे और उससे कहेंगे, जीसस तू आज मेरे जीवन पर दया कर, तू आज मेरे जीवन पर दया कर, क्योंकि मैं एक बार फिर से तेरे वचन को थामना चाहता हूं। मैं एक बार फिर से तेरे वचन पर चलना चाहता हूं। मैं एक बार फिर से आत्मिक जीवन को लेना चाहता हूं। मैं एक बार फिर से तौबा करते हुए तेरे पास आता हूं और चाहता हूं कि तू मुझे एक आत्मिक जीवन दे। मैं आपको बताऊं, जब मैं और आप कहेंगे उससे, तो निश्चित है वो हमारी पुकार को सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे एक संसारिक पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे हमारा आत्मिक पिता भी हमारे जीवन पर दया करता है। वैसे ही वो आत्मिक पिता हमारे जीवन पर दया करता है, और वो दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो दया करने वाला परमेश्वर है। आज जांचने की जरूरत है अपने जीवन को कि शायद
हो सकता है कि आज मैंने और आपने जीवन तो पाया है लेकिन आत्मिक जीवन नहीं पाया है। आज चेक करने की जरूरत है अपने आप को कि आज हमारे पास आत्मिक जीवन है या नहीं है। और आत्मिक जीवन है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 1:1 में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचन में है। आज देखने की जरूरत है कि मेरे और आपके पास में आत्मिक जीवन है या नहीं है। यदि आज हमारे पास आत्मिक जीवन नहीं है तो आज परमेश्वर के पास आइएगा। जैसे राजा सुलेमान परमेश्वर के पास गए और जब परमेश्वर से उन्होंने बातें करना शुरू करी तो खुदा ने उनको जीवन की बातें बताना शुरू करी और बताया कि हे मेरे बच्चे, हे मेरे बेटे, तेरा मन केवल मेरे वचन पर लगा रहे और जब तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा तो तू जीवन पाएगा। हालेलुया। आज मैं और आप चाहते हैं कि हमको एक आत्मिक जीवन मिले। आज हम सब लोग चाहते हैं कि मैं और आप आत्मिक जीवन से परिपूर्ण किए जाएं। हर एक मनुष्य चाहता है कि मुझे आत्मिक जीवन मिले, लेकिन आत्मिक जीवन बनने के लिए अपनी जिंदगी के अंदर पवित्रता को लाना बहुत बड़ी चीज है। हालेलुया। मनुष्य का जीवन पवित्र होना बहुत बड़ी बात है अजीजों। जब मैं और आप पश्चाताप करेंगे और पश्चाताप के साथ में अपने घुटने खुदा के सामने टेकेंगे और टेकने के बाद में जब कहेंगे कि परमेश्वर मैं गुनहगार इंसान था, मैं पापी इंसान था, लेकिन आज खुदावन मैं तेरे नाम से तौबा को चाहता हूं, मैं तेरे नाम से अपने जीवन में पश्चाताप चाहता हूं। मैं आपको बताऊं, जब मैं और आप मांगेंगे तो वो मुझे और आपको देगा। हालेलुया। वो मुझे और आपको देगा क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 7:7 में जो मांगेगा उसे मिलेगा, जो मांगेगा उसे मिलेगा। यदि मैं और आप पश्चाताप मांगेंगे तो वो परमेश्वर पश्चाताप देगा। जब मैं और आप अपने गुनाहों की क्षमा मांगेंगे तो वो क्षमा देगा। जब मैं और आप एक आत्मिक जीवन मांगेंगे तो वो मुझे और आपको जीवन और बहुतायत का जीवन देगा। हालेलुया। क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो देने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है कि मैं हूं सो हूं। जब मैं और आप उसके पास आएंगे, उससे मांगेंगे, वो मुझे और आपको देगा। वो मुझे और आपको देगा। और आज परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें जीवन दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें क्या दूंगा? जीवन दूंगा। लेकिन वो जीवन मुझे और आपको तब मिलेगा जब मैं और आप खुदा के वचन को थामेंगे, उसके वचन को अपने मन में उतारेंगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में ये आयत पूरी हो जाएगी कि मैं तुझे जीवन दूंगा, मैं तुझे जीवन दूंगा। आज परमेश्वर जैसे सुलेमान को खुदा ने जीवन दिया, जैसे दाऊद को खुदा ने जीवन दिया, जैसे हारून को खुदा ने जीवन दिया, जैसे यहोशू को खुदा ने जीवन दिया, वैसे ही वो आज जीवन मुझे और आपको भी देना चाहता है। खुदा ने जकई को भी जीवन दिया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने जकई को भी जीवन दिया। जब वो जकई को जीवन दे सकता है, जब वो हारून को जीवन दे सकता है, जब वो यहोशू को जीवन दे सकता है, तो मैं और आप भी कह सकते हैं कि वो मुझे भी जीवन दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आसमान और पृथ्वी तो टल जाएगा लेकिन खुदा का वचन कभी ना टलेगा। उसने कहा कि मैं जब यहोशू को जीवन दे सकता हूं तो मेरे बेटे मैं तुझे भी जीवन दे सकता हूं। जब मैं दाऊद को आशीष दे सकता हूं तो मैं तुम्हें भी आशीष दे सकता हूं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 115 में कि क्या छोटे क्या बड़े जितने खुदा के लोग हैं वो इन सबको आशीष देगा। हालेलुया। वो इन सबको आशीष देगा। परमेश्वर एक का नहीं है, परमेश्वर सबका है। हालेलुया। खुदा का पाक कलाम कहता है कि मध्यस्थता तो एक की नहीं होती, लेकिन हम जिसकी उपासना करते हैं वो एक है। हालेलुया। और उसका नाम है हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर। उसका नाम है यीशु मसीह। उसका नाम है जीवन का दाता। उसका नाम है उद्धार करता। उसका नाम है क्षमा का दाता। हमारा जीवित महान, हमारा अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया। वो मुझे और आपको जीवन देगा। उसका वायदा है कि मैं जीवन दूंगा। उसने कहा कि मैं जीवन देने आया, मैं जीवन देने आया।
यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको जीवन दे, तो आज उसके वचन को अपने जीवन में थाम लीजिएगा। उसके वचन को थाम लीजिएगा, न तो दाईं ओर मुड़िएगा न बाईं ओर मुड़िएगा। यदि मुड़ेंगे तो निश्चित है गिर जाएंगे। हालेलुया। और इंसान को तभी बुद्धि आती है जब वो गिरता है। प्रेज द लॉर्ड। जब वो गिरता है वो तभी बुद्धि आती है ना। इंसान साइकिल चलाना तभी सीखता है जब वो एक आध बार चोट खाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन खुदा से प्रार्थना करिएगा कि चोट ना खाएं, उससे पहले ही समझ जाए जीसु, क्योंकि समझने में भलाई है जीसु, समझने में जीवन है जीसु। परमेश्वर के वचन को थामने में जीवन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जो मेरे पास आएगा वो कभी खाली हाथ ना जाएगा, वो भरपूर जीवन को अपने साथ लेके जाएगा। हालेलुया। खुदा आप सबको बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे। गुजारिश करेंगे परमेश्वर के दास से कि वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें, और अगुवाई करें हम सबके जीवन के लिए कि हमारा जीवन हमेशा खुदा के चरणों में बना रहे, हमारा मन हमेशा खुदा के चरणों में बना रहे, और हम हमेशा उसके वचन को अपने हाथों में थामे रहें। प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, जैसे हमने अभी वचन के द्वारा पढ़ा। ओ सुलेमान कहता है अपने पिता की स्मरण बातों को याद करते हुए कि मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पे लगा रहे, तब तू जीवित रहेगा। ये बात सच है। यूं तो मनुष्य शरीर में जीवित रहता है, लेकिन जब तक हमारा मन पूरी तरीके से वचन पे नहीं लगता तो आत्मा मरी हुई है। और इस कंडीशन में एक मरा हुआ आत्मा कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। हालेलुया।